देखिए, दंगा ऐसे लोग भड़काते हैं जो औरंगजेब का सपोर्ट करते हैं। दंगा ऐसे लोग भड़काते हैं जो ईद को तो खुशियों में मनाना चाहते हैं लेकिन होली पर उंगली उठाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर मुझे लगता है कांग्रेस समझ जाए या ऐसे नेता जो हैं समझ जाएं जो हमेशा से लोगों को सिर्फ हिंदू मुसलमान में बांटने का काम करते हैं, तो देश की समस्या ही सुधर जाए। क्योंकि होली जो है, होली सबका त्योहार है। होली सबको एकता के सूत्र में बांधता है। कृष्ण राधा के प्रेम का त्योहार है, उसके जश्न का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है, बसंत ऋतु के स्वागत का त्योहार है। तो ऐसा त्योहार तो मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक को मनाना चाहिए, ना कि इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढना चाहिए। जैसे आप जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं वैसे ही हिंदू जो है रंग लगा करके होली में अपनी आस्था दिखाते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करते हैं। तो हम लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और ऐसे नेताओं के भड़काए में आकर के आपस की जो एकता है उसको आप खराब ना करें। ये जो नेता हैं, जब आपके ऊपर कुछ भी आपदा आती है या आपकी परेशानियां आती है, ये सब घर में बैठे होते हैं, ये कोई नहीं आता है। आपका पड़ोसी, राम का पड़ोसी है रहीम, वही उसको बचाने आएगा और रहीम का पड़ोसी जो राम है वो उसको बचाने आएगा। तो अपनी एकता को कायम करें। होली में आप उसके घर पर जाएं और ईद में राम को रहीम के घर पर जाना चाहिए। यही हमारे देश की सभ्यता है और ऐसे पाखंडी नेताओं के चक्कर में ना पड़े जो हमारे देश को बांटने का काम करते हैं। समाजवादी के अखिलेश यादव ने भी इस बयान पर आपत्ति जताई है। कह रहे हैं कि अगर इतने बड़े अधिकारी ऐसे बयान देंगे तो दोनों समुदाय हैं उनके बीच में पीस कैसे रहेगा? देखिए, अधिकारी ने ऐसा बयान नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि जो हिंदू हैं उनकी आस्था का सम्मान हो। साल में एक बार आता है होली का त्यौहार, उसको हर उनका हक बनता है, उनका अधिकार है इस देश के अंदर अपने त्योहारों को मनाना। अगर इस बात पर भी अगर वो औरंगजेब को सपोर्ट करेंगे, अगर उनको लगता है कि मुगलों का जो उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, हिंदुओं पर अत्याचार का, मंदिर तोड़े, आज आप उनको समर्थन करते हैं। अगर आप इसी तरह से समर्थन करते रहे और ऐसे नेताओं को जो औरंगजेब का समर्थन करते हैं अपनी पार्टी से नहीं निकालते, तो मुझे नहीं लगता कि आप आने वाले समय में कभी भी स्टेट के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर एक भी सीट जीत पाएंगे। जुम्मा तो साल में 52 दिन आता है लेकिन होली साल में एक ही बार आती है, तो क्या लगता है कि मुसलमानों को जो ये बयान है वो मान लेना चाहिए? देखिए, मुसलमानों को सम्मान करना चाहिए। देखिए, आज हमारा देश का जो मुसलमान है सही मायने में समझदार है। उसको ये पता है कि कौन नेता आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है। संभल में आज जितने भी मुसलमानों का जो भी उनके साथ परेशानियां आई या जो भी वो पीड़ा से गुजर रहे हैं, कौन सा मुस्लिम नेता है जो आज उनकी खबर लेने जा रहा है? ये योगी जी हैं, ये मोदी जी हैं जो उनका विकास के बारे में सोच रहे हैं, जो संभल के विकास में सोच रहे हैं। आप सोचिए, वाराणसी में अभी महाकुंभ हुआ, वहाँ पर किसी ने ये नहीं देखा कि कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, जिसने जहाँ से जो चीज़ उसको चाहिए थी उसने लिया। किसी ने नाम नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। तो इस देश के अंदर सिर्फ ये कहना कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम कर रही है, मुझे तो लगता है कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो हिंदू मुस्लिम करना बंद करें। वो ये ईद और होली के अंदर आप अलग अलग देखते हैं, जो आप इसको डिवाइड करते हैं। जैसा ईद है वैसा ही होली है और सालों से खेला जा रहा है, आज तक कभी कोई विरोधाभास नहीं हुआ। लेकिन आज आपको लगता है कि नहीं, जुम्मे की नमाज तो जो चाहे 55 दिन हो, चाहे कितने भी दिन हो, रोज पढ़ी जाने, लेकिन होली जो है उसमें आप अड़चन अड़ानी है और उसके अंदर आपको ये दिखाना है कि होली ना खेल करके हमारे ऊपर अगर रंग गिर जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ, इतने सालों से मुस्लिम और हिंदू एक साथ मिलकर के होली मनाते हैं और ईद भी एक साथ मनाते हैं। जो राम है वो रहीम के घर पे सिमैया भी खाने जाता है और रहीम जो है होली में रंग भी लगाता है। ये गलत चीजें हैं। ये सिर्फ मौलवी जो हैं ये भड़काते हैं लोगों को। ये कहते हैं कि हमारे ऊपर रंग डल जाएगा तो हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। ये उनकी सोच है, ना कि इस देश के मुसलमानों की। मेरे देश का मुसलमान आज होली भी मनाना चाहता है और ईद भी मनाना चाहता है। जैसे कि दोनों समुदायों के त्यौहार एक दिन आ रहे हैं, क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल हो पाएगा। देखो, बिल्कुल हो पाएगा। और जो उपद्रवी जो इस तरह की चीज़ें करते हैं उनको सरकार का डंडा अच्छे से कंट्रोल करना जानता है, उनको उनकी औकात बताना जाता है। आज अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश करेगा, उसको ये पता है कि वो सलाखों के पीछे होगा, उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अच्छा है कि सरकार का समर्थन करें, जो सरकार कहती है, और एक दूसरे में एकता बनाए रखें।
रखें। आपके पड़ोसी ही आपके काम आते हैं। इस देश में हम एक दूसरे के काम आएंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, और देश आगे बढ़ेगा तो आपके जो परिवार है, आपके जो बच्चे हैं, वो भी आगे बढ़ पाएंगे। संभल के सीईओ अनुज चौधरी का बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि जुमा तो साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में एक ही बार आती है, तो जिन मुसलमानों को रंगों से दिक्कत है वो घर से बाहर ही ना निकले। कितना सही मानते हैं आप इस बयान को? हम भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष में होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता। होली का पर्व सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सब मिल के मनाते हैं, क्योंकि ये रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। और जिन्होंने इस बात को कहा है उन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर जुम्मा 52 बार आता है तो बहुत ही आम सी बात है ना। होली का पर्व तो साल में एक बार आता है, उन्हें हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, बल्कि उन्हें भी इसे आगे आकर के बढ़ावा देना चाहिए था। उन्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। भारत की धरती पे रहते हो और भारत में रह करके ऐसी बातें करते हो जो एक हिंदू प्रधान देश है। हिंदुओं के अगेंस्ट बातें करना बंद करिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर इतने बड़े अधिकारी ऐसे बयान देंगे तो फिर दोनों समुदायों के बीच में शांति कैसे बनी रहेगी? जो अपीजमेंट की राजनीति करते हैं उन्हें कुछ भी बोलने का हक नहीं है। अगर आप अपीजमेंट की राजनीति करते हैं और एक वर्ग को ही अपीज करना चाहते हैं, तुष्टीकरण करना चाहते हैं, तो आप अपना तुष्टीकरण करते रहिए। आपको जैसे राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता, आपको भी कोई सीरियसली नहीं लेता। क्या लगता है कि दोनों समुदायों के त्यौहार एक ही दिन आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएगी सरकार? बिल्कुल। यूपी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के अंडर जो ये सरकार काम कर रही है, इनको लॉ एंड ऑर्डर तो बखूबी मेंटेन करना आता है। मैं खुद प्रयागराज से हूँ और मुझे पता है कि पहले प्रयागराज कैसा होता था और आज कैसा है। 70 करोड़ लोगों ने प्रयागराज में गंगा मैया के दर्शन किए, वहाँ जाकर आस्था की डुबकी लगाई, और ये तभी मुमकिन हो पाया क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी है, योगी की गारंटी है, तभी ये मुमकिन हो पाया है। और आप आगे भी देखिएगा कि आगे भी कुंभ आएंगे और इससे बढ़ चढ़ के मनाए जाएंगे। कोई भी वहाँ पर लड़ाई दंगे नहीं हुए, और अब जो लोग ऐसी मंशा कर रहे हैं, जो ऐसा चाह रहे हैं कि वहाँ दंगे हों और ऐसे कमेंटबाजी कर रहे हैं, ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। बुलडोज़र बाबा का ध्यान रखिए। और आपको पता ही है ना कि कभी भी गाड़ी पलट सकती है, बहुत बढ़िया, तो ध्यान रखिए और समझदारी से बयानबाजी करिए। आप हमेशा रडार के नीचे हैं। जैसा कि आपने कहा कि प्रयागराज में पहले हालत कुछ और थे, कैसे कुछ बताएंगे आप, कैसे हालत थे? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर जीरो था प्रयागराज में। आज से मैं तो वहीं पे जमी पली हूँ, बहुत बुरा था वहाँ पे, रातों रात दंगे, कर्फ्यू। हम तो बचपन में कर्फ्यू से बाहर ही नहीं आ पाते थे। अब आपने सुना है कभी कर्फ्यू लगता हुआ? आपने देखा कितनी ज़्यादा वहाँ पर तरक्की हुई है। इलाहाबाद ने कितना ज़्यादा, प्रयागराज ने, सॉरी इलाहाबाद तो मैं कभी कहती भी नहीं, प्रयागराज ने कितना ज़्यादा बड़ा स्तर पूरे विश्व में, विश्व के पटल में प्रयागराज का स्तर कितना बढ़ गया है। और वहाँ पर साफ सफाई से लेकर के भ्रष्टाचार से लेकर के कानून की जो एक गिरफ्त में हर एक इंसान है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। प्रयागराज को भगवा कर दिया गया है। इससे प्रयागराज बहुत अट्रैक्टिव भी हो गया है। अब मैं जब भी प्रयागराज जाती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। ये सारी प्रसन्नता से मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम चोपड़ा है जी। कहाँ से हैं आप? द्वारका से, दिल्ली से। तो अब अनुज चौधरी जो हैं बयान दे रहे हैं, संभल के सीईओ, कि जुमा तो साल में 52 बार आता है लेकिन होली साल में एक ही बार आती है, तो जिन मुसलमानों को रंगों से दिक्कत है वो घर से बाहर ही ना निकले। कैसा देखते हैं आप इस बयान? बिल्कुल ठीक है, जिसको दिक्कत है वो क्यों निकले भाई। होली तो होएगी, साल में 52 बार जुम्मा आता है ना, ठीक है, और होली जो है एक बार आती है। होली तो खेलेंगे, होली तो भाई हमारी आस्था है, और अगर क्यों नहीं खेलेंगे होली। अगर किसी को दिक्कत है, देखो बात सुनो, किसी को दिक्कत है ये बोला ना, किसी धर्म के बारे ऊपर तो टिप्पणी नहीं करी। कई ऐसा हमारे हिंदू लोग भी होते हैं जिनको दिक्कत होती है होली, वो नहीं खेलना पसंद करते। कह रहे मुसलमानों को, उन्होंने कहा अरे मुसलमानों को ऐसा नहीं बोला, भ्रष्ट होता है, उनका रंग लग जाते हैं। हाँ तो लग जाते हैं, फिर ना निकले ना उस दिन, वो अपना बचाव खुद करें ना। होली तो खेलेंगे, होली थोड़ी खेलना बंद कर देंगे। अब मेरे को ये बताओ, इतने कहीं से बात सुनो, ये जो अभी मुहर्रम होता है, ताजिए वगैरह निकलते हैं, तो कभी ताजियों में मतलब इतने लोगों को परेशानी होती है, ट्रैफिक जाम हो जाते हैं जगह जगह।
तो अब कभी किसी ने वो करा कि भाई हाँ भाई ताजिए नहीं निकलने चाहिए, कभी हुआ है? लेकिन हमारे जो हिंदुओं के अगर कोई प्रोसेशन निकलता है, कोई झांकी निकलती है, चाहे वो हनुमान जयंती हो और चाहे वो वैष्णो देवी की हो, रामनवमी की हो, वहाँ पर ज़रूर पत्थर बरसाए जाते हैं। और हम तो लोग फूल बरसाने को तैयार हैं, लेकिन ये कि अब ये पत्थर बरसाते हैं। कभी आपने सुना ताजियों में कभी पत्थर फेंके गए? किसी ने फेंका? हिंदू में किसी ने नहीं फेंका आज तक। तो ये दिक्कत जिसको होगी वो ना निकले। तो एक तरह से उनको वार्निंग दी गई है। वार्निंग क्या मतलब? उनको आगाह किया गया भाई देखो बाद में दिक्कत होगी, इस तरह से मत करना, दिक्कत हो सकती है और बाद में मत, ठीक है ना। वो बाद में इसको है ना वो सांप्रदायिक जो रंग देते हैं ना वो देने की कोशिश ना करें। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि इतने बड़े अधिकारी ऐसे बयान दे रहे हैं तो ऐसे में दोनों समुदायों के बीच में दंगे भड़क सकते हैं। अरे ऐसा है, वो तो ये भी कह रहा है ये जो इतने बड़े अधिकारी हैं ये वही बंदे हैं जो कहते हैं गोली चलाओ गोली चलाओ। जब संभल में झगड़े हुए थे ना, उन्होंने सारा बयान जो है ना अनुज चौधरी के ऊपर दे दिया। इन्होंने बोला था गोली और आपको पता है जो समाजवादी पार्टी का जो विपक्ष का नेता है माता प्रसाद पांडे, उसने बोला था ये जो है ना ये पुलिस है ये दो तरह के असले रखती है। एक असला होता है जो इनका अपना होता है ऑफिशियल, और एक होता है गैर कानूनी जो उससे है ना ये हथियार उससे लोगों पे गोली चलाते हैं। तो जबकि ये ना फोरेंसिक रिपोर्ट की रिपोर्ट आई है उसमें कहते हैं ये साबित हो गया ये कि वो देसी कट्टों से हुआ है, उनकी आपसी रंजिश की हुई से। वहाँ का जो सांसद था जियाउर रहमान, ये सिर्फ उसने दंगे भड़काए हैं। अगर बात सुनो माता प्रसाद पांडे को इतनी दिक्कत है, वो कहता है दो तरह के असले पुलिस रखती है, तो मेरे को बताओ उसने सिक्योरिटी क्यों ली हुई है यूपी की? अगर सिक्योरिटी ना ले, इसका मतलब सिक्योरिटी में भी दो तरह, बस सिक्योरिटी भी तो यूपी की है ना, पुलिस वही की है, तो उसमें भी दो तरह के असले होता है, तो उसकी अपनी जान को खतरा नहीं है? वहाँ कुछ नहीं बोलेगा, वहाँ उसके बारे में कहने सिक्योरिटी उनको चाहिए मुफ्त की, लेकिन वो कह रहा है पुलिस दो तरह के। तो ये सब जो है ना लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और लोगों का जो है ना सिर्फ जो मुस्लिमों का, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, मैं ये किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मुस्लिम बच्चे हैं, उनका सिर्फ जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको भ्रमित किया जा रहा है और कुछ नहीं है। उनका ब्रेन वॉश करके ना उनको। धन्यवाद। शुभ नाम होगा? मैम दिनेश सिंह। जैसा कि वो कह रहे हैं कि जुमा तो साल में 52 बार आता है लेकिन होली साल में एक बार आती है, तो जिस तरह से जो मुसलमान जिनको दिक्कत है रंगों से, वो घर से बाहर ही ना निकले। मैम दिक्कत किसी मुसलमान भाई को नहीं, कहते हैं कि धर्मभ्रष्ट हो जाता है। किसी मुस्लिम भाई को दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो पॉलिटिकल पार्टी को है, मुसलमान भाई को किसी को दिक्कत नहीं है। क्या इससे पहले क्या हमारे त्यौहार नहीं बनते थे? होली नहीं बनती थी, ईद नहीं बनती थी, जुम्मा नहीं आता, क्या नहीं आता था? हमारे किसी भी मुसलमान भाई को कोई परेशानी नहीं है। अगर दिक्कत है तो राजनीतिक पार्टियों को है, अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए उनको दिक्कत है। मतलब विपक्ष जो है अनुज चौधरी के बयान को तोड़ मरोड़ के दिखा रहा है ताकि दोनों समुदायों के बीच में दंगा भड़के। वो चाहते ही है, उनका मकसद ही है कि हम कैसे सत्ता में आए, लेकिन वो सत्ता में नहीं आ सकते क्योंकि वो बांटना जानते हैं और मोदी जी जोड़ना जानते हैं। तो अखिलेश यादव जी ने भी इस बयान पर नाराजगी जताई है, कह रहे हैं कि अगर इतने बड़े अधिकारी ऐसे बयान देंगे तो दोनों समुदायों के बीच में कैसे शांति रहेगी? वो अखिलेश यादव जी बयान दे रहे हैं जिनके टाइम में क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं झेला हमारे हिंदू भाइयों ने। या क्या झेला हिंदुओं ने? बहुत कुछ झेला है, बताएं आप। हर चीज को, क्या चीज नहीं झेला, कितना शोषण झेला। क्या हमारे मुसलमान भाइयों ने वो उनके राज्य में शोषण नहीं झेला? खूब झेला है। वहाँ गुंडागर्दी पार्टी चलती थी। क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाएगा उस दिन? बिल्कुल हो पाएगा मैम, बिल्कुल होगा, बढ़िया तरीके से हो पाएगा।